मुख सुखाए लोचन श्रवय शोकुन हृदय समाय मनहु करुण रस कटकई उतरी अबध बजाय। करुण रस कटक कहते सेना को। सबके मुंह सूख रहे हैं, आंखों से जल बह रहा है, शोक हृदय में नहीं समा रहा। ऐसा लग रहा है कि मनहु करुण रस कटकई, करुणा रूपी रस की जो सेना है वो अयोध्या में डंका बजा करके आक्रमण कर दिया है। करुण रस, जहां देखो वहां करुणा ही करुणा। मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाय। करुण रस की सेना अयोध्या पर डंका बजा करके आक्रमण कर दिया, उतर पड़ी है। 46वां दोहा अयोध्या कांड का। सबके सब लोग व्याकुल आपस में बात कर रहे, मिले ही माझ विधि बात बेगारी, जहां तहां दे के कई गारी। कितना बड़ा भार लाद लिया के कई ने बंधुओं। कैसी महारथी रही होगी के कई, या महात्मा रही होगी के कई। मैं तो ये कहता हूं कितना बड़ा, बगैर मतलब कि राज्य करते करते इतना बड़ा भार, इतना बड़ा कौन जी पाएगा ऐसा सुनकर के। मिले ही माज विधि बात बिगारी, सब मिल दे के कई गारी। सब मिलकर गए हैं, संजोग ठीक हो गए थे। मिले ही माज विधि बात बिगाड़ी, इतने में विधाता ने सब बात बिगाड़ दी। सब काम सही हो गया, राज्य की तैयारियां हो गई, राज्य सब ब्राह्मण से लेकर के दूसरा सब तैयार। अब केवल राज तिलक होना था। मिले ही माज विधि बात बिगाड़ी, बना बनाया साला खेल भगवान ने बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया खेल, कैसे बिगाड़ दिया कि सब मिल दे हैं जहां तहां दे हैं के कई ये गारी। जो जहां है वहां से के कई को गाली दे रहे हैं। कैसे गाली दे रहे हैं? ए पापिने जू बूझ का परेऊ, छाय भवन पर पावक धरेऊ। बंधुओं, पहले घास फूस के छप्पर बनाए जाए, उनको भवन बोलते थे, बढ़िया भवन छाया। और छाय का मतलब कोई भी मकान बनाया गया। लोग कह रहे हैं आपस में कि ए पापिनी बूझ का परेऊ, इस पापिनी केकई को क्या सूझ पड़ा जो इसने बने हुए मकान में जाकर के आग लगा दी। मकान बना करके छाय भवन, भवन को छाया, फिर उसमें आग लगा दी। बने हुए मकान पर, बने हुए भवन को इसने आग लगा दी। क्या सूझ होगा उसको, क्या इसकी बुद्धि में भ्रष्टता आई है। जहां तहां है वहीं से केकई को लोग गालियां दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं एक दूसरे को। निज कर नयन काढ़े चह दीखा, अपने हाथों से आंख निकाल करके फिर देखना चाह रही है। निज कर, अपने हाथों से, नयन आंखें काढ़ निकाल कर चह दीखा, अपने हाथों से आंखों को फोड़ के अब देखना चाह रही है। ऐसे कोई दिखेगा क्या? निज कर नयन काढ़े चह दीखा, डार सुधा विसुचाह चीखा। अमृत को फेंक करके जहर पीना चाह रही है। अमृत था राम राज, लेकिन राम का वनवास इससे भी भयंकर है। क्या सूझा है इसको? अपनी आंखें फोड़ के देखना चाह रही है, अमृत को फेंक के जहर पीना चाह रही है। अरे कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, बड़ी कुटिल कठोर कुबुद्धि है, अभागी है, भाग्यहीन है। भई रघुवंश बेनु बन आगी, ये रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए आग हो गई। बंधु, बेन सबसे जल्दी आग जो पकड़ती है जंगल में, वो बांस के जंगल में ही पकड़ती है, बांस को पकड़ती है सबसे जल्दी। तो वो कह रहे हैं कि भाई रघुवंश बेन बन आगी, रघुवंश के बांस के बन के लिए ये केकई आग बन गई है। पालब बैठे पेड़ ही काटा, कह रहे हैं सब साथ में कि ये अपना ही सर्वनाश कर रही है। हमारा सबका किया तो किया, कोई बात नहीं, लेकिन अपना सबसे पहले कर रही है क्या कि पालब बैठे
पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटू धरी ठाटा। पालम बैठ पेड़ यही काटा। बंधु इतनी सरल है रामायण की भाषा कि कोई व्यक्ति थोड़ा भी इसमें ध्यान लगा दे तो अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें सब अर्थ बिल्कुल शुद्ध, ऐसी ही भाषा लिखी है गोस्वामी जी ने कि कोई भी पढ़ते पढ़ते समझे। पालव बैठ पेड़ एक काटा, जिस डाली पर बैठ के पत्तों की तरफ, पालव की तरफ, पालव पर तो पत्तों पर बैठ करके और डाली को काट दे रहा, क्या होगा? अपने ही गिरेंगे नीचे। कह रहे कि इसने डाली की पत्तों पर बैठ करके उस डाली को काट रही है। पालव बैठ पेड़ यही काटा, और सुखमो शोक ठाट धरि ठाटा। सुख में बड़ा अच्छा सुखमय वातावरण बना हुआ था, उसमें इसने शोक का ठाट ठट करके रख दिया। शोक का आनंद में इसने दुख खोल दिया। आपस में बात करते, जब बात करते कोई केकई सभा में, कहीं राज दरबार में कई अपने लोग जाते सुनते थे, तो ये तो कहती थी राम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। भाई इसको तो राम सदा ही प्राणों से ज्यादा प्यारे थे। लोग बात कर रहे हैं गांव के, आज क्या कारण हुआ जो इसने ऐसा कुटिलपन ठाना, राम को वनवास दिया है, राम को वन भेज रही है। कह तो लगता तो ये था, सब नगर जानता है कि राम जी तो इसको प्राणों से भी प्यारे थे। कारण कवन कुटिलपन ठाना। अरे सत्य कहें कभी नारे स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। सोच रहे लोग सही कहते भाई, कवियों ने सत्य ही कहा है। स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में ना आने योग्य, अथाह भेद भरा, उसका पकड़ नहीं सकते। इधर घूम जाए, इधर घूम जाए, किधर घूम जाए, कब घूम जाए। सत्य कहें कभी नारे स्वभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। सब तरह से अगह अगाध अथाह दुराऊ यानी भटकने वाला। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जाने न जाए नारी गति भाई। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जा सके, परंतु स्त्रियों की गति, उसकी चाल को कोई नहीं पकड़ सकता। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, अपनी परछाई को एक बार कोई पकड़ सकता है, लेकिन स्त्री की, उसकी गति चाल, उसकी जानकारी कोई नहीं पा सकता। ऐसा रामायण में लिखा है बंधुओं। ये है अयोध्या कांड का 47वां दोहा। काहन पाव कुजार सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल के जग कालु न खाए। अर्थात ये जो चार बातें यहाँ कही है, ये असंभव है, ये होनी ही होनी है, इनको कोई टाल नहीं सकता। ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कान पावक उजारसक, बोलो अग्नि क्या नहीं जला सकती है, अर्थात सब कुछ जला सकती है अग्नि। और कान समुद्र समाए, समुद्र में क्या नहीं समा, कोई से बड़े से बड़ा पहाड़ ले आओ, मकान ले आओ, जो डाल दोगे समुद्र में समा ही जाएगा। कान करे अबला प्रबल, एक अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, अर्थात चाहे कुछ करने को समर्थ है वो। और के जग काल न खाए, ऐसा कौन इस संसार में आया जो मृत्यु के गाल में न पड़ा, जिसको काल ने, समय ने नहीं भक्षण कर लिया। अर्थात होता ही होता है ये। अयोध्या में इतना विलाप, इतनी करुणा, इतना क्रंदन है इस समय। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। सब लोग कह रहे हैं कि भगवान ने क्या सुनाया था, राज तिलक हो रहा है, राम जी का राज तिलक, राम जी का राज तिलक, कल देखेंगे सवेरे देख, अब कितनी, अरे समय आ गया। और ठीक समय पर क्या सुनाया था और क्या सुना दिया, क्या देखने वाले थे और क्या दिखा दिया। देखा हमने, राज तिलक की तैयारी हो रही है,
अब देख रहे हैं कि वनवास की तैयारी हो रही है। कहा दिखाए चाहे कहा दिखावा, क्या दिखा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं भगवान। अब हम राम को वनवास भेजेंगे राज तिलक की जगह।